अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ करीम शराजी एंड टुडे एक अनाउंसमेंट है वो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। अनाउंसमेंट ये है कि ब्रिटिश काउंसिल ने रिसेंटली जो है अपनी जो आईएल्टीएस की एग्ज़ाम की फ़ीस है उसमें जो है वो इजाफ़ा किया है। अच्छा, अब वो इजाफ़ा जो किया है वो तो ज़ाहिर बात है, जो भी फ़ीस है मैं भी आपको चार्ट से देके बता दूंगा, लेकिन उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब भी फ़ीस जो भी कंडक्टिंग बॉडीज़ है जब एग्ज़ाम की फ़ीस बढ़ाते हैं तो उससे पहले वो एक डेडलाइन देते हैं। जैसे अब इन्होंने डेडलाइन दी है 30 अप्रैल तक, 30 अप्रैल 2024 तक, यानी कि 2024 तक, 30 अप्रैल 2024 तक जो पुरानी फ़ीस है जो रिवाइज नहीं हुई वही एप्लीकेबल होगी, और जो नई फ़ीस है वो स्टार्ट होगी 1 मई 2024। ठीक है, यानी कि 2024 की 1 मई से जो नई वाली फ़ीस स्टार्ट होगी, जो रिवाइज्ड फ़ी शेड्यूल है, विच इज़ कराची में जो है बेसिकली इन्होंने कैटेगरी ब्रिटिश काउंसिल ने इस तरह करी है कि 3 रीजन इसके हैं। एक है साउथ, एक है सेंटर और एक है नॉर्थ। ठीक है, तो साउथ में जो आता है वो आता है कराची, हैदराबाद, कोयटा और सक्खर, और सेंटर के अंदर आता है लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला, बहावलपुर, सरगोदा, साहिवाल, सियालकोट, मंडी बाउद्दीन। और नॉर्थ के अंदर आता है इस्लामाबाद, गुजरात, झेलम, पेशावर, मीरपुर और एबटाबाद। ठीक है, तो वी आर बेस्ड एट कराची, तो पहले हम कराची की बात करेंगे, यानी कि जो साउथ रीजन है उसकी बात करेंगे कि कराची में, कराची, हैदराबाद, कोयटा, सक्खर में जो है थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है फीस का। तो पहले हम कराची की बात करते हैं। जो आईएल्टीएस होता है पेपर बेस, उसकी फ़ीस जो है वो करंट जो उसकी फ़ीस है पेपर बेस की वो 66,500 है, और कंप्यूटर डिलीवर्ड जिसको CD आईएल्टीएस कहते हैं उसकी है 59,850 रुपीज़। वेयर एज जो आईएल्टीएस यूके भी आई है उसकी जो पेपर बेस की फ़ीस है वो 58,850, और कंप्यूटर बेस जो यूके वी आई का आईएल्टीएस है, ये CD आईएल्टीएस यूके वी आई वाला, उसकी फ़ीस है 55,350 रुपीज़। और एक आईएल्टीएस होता है लाइफ स्किल जो स्पाउस वीज़े के लिए होता है, A1 और B1, उसकी फ़ीस जो है वो 42,800 है। जो इसकी जो पुरानी फ़ीस है वो थी 40,000, तकरीबन कोई 2,800 रुपये के करीब इंक्रीज हुए हैं इसके अंदर। और जो बाकी ये जो फ़ीस है उसमें भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आया है। और इसी तरह जो हैदराबाद है उसकी फ़ीस सेम है। कोयटा की फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, एग्ज़ाम की पेपर बेस की 67,700 है, बाकी सारी चीज़ें सिमिलर हैं उसकी। और सक्खर में जो कंप्यूटर डिलीवर्ड आईएल्टीएस है उसकी, कंप्यूटर डिलीवर्ड आईएल्टीएस की और बाकी सारी चीज़ों की भी तकरीबन सेम। इसी तरह थोड़ा बहुत डिफरेंस है सारी फीस में। जो इंपॉर्टेंट बात इसमें है वो ये है कि जो स्टूडेंट जो है या रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं अपने एग्ज़ाम की, फॉर सपोज मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, अगर वो 30 अप्रैल 2024 से पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे अपनी थ्रू द ब्रिटिश काउंसिल पोर्टल, और डायरेक्टली भी करा सकते हैं, हमारे थ्रू भी करा सकते हैं, वी आर दी पार्टनर, रजिस्ट्रेशन पार्टनर ऑफ ब्रिटिश काउंसिल। सो आप उसके लिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन करा के पोर्टल के थ्रू पेमेंट कर देंगे, भले जून की, जुलाई की, अगस्त की, तो आपको रिवाइज फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। यानी फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर आपने एग्ज़ाम देना है नवंबर 2024 को, लेकिन नवंबर 2024 को एग्ज़ाम के लिए अगर आप 30 अप्रैल 2024 से पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं एग्ज़ाम की और फ़ी की पेमेंट कर देते हैं, तो फिर आपकी पुरानी फ़ीस पे ही आपको एग्ज़ाम देना होगा नवंबर का, नई फ़ीस नहीं देनी होगी आपको। ठीक है, सो दिस इज़ वाई दोज गाइज आर गोइंग टू अटेम्प्ट द आईएल्टीएस एग्ज़ाम, they had better get themselves registered as soon as possible so that they can save some amount of money. Thank you so much.